सभी को जय जोहार, जय प्रभुदेश, जय आदिवासी साथियों। आज पूरी दुनिया नई वर्ष की खुशियाँ मना रहा है। भारत यानी पूरा देश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से आज नया साल है। और जिन्होंने कैलेंडर बनाया और जो इस कैलेंडर को सही मानते हैं वो आज नया साल मना रहे हैं साथियों। उसी में आज हमारे भारत देश की बात करें तो आदिवासियों के लिए काला दिन है, ब्लैक डे, क्योंकि आज ही के दिन 1 जनवरी 1948 को खरसावा, झारखंड, वर्तमान में यहाँ पे बिहार बोल सकते हैं, वहाँ आदिवासियों का जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड हुआ था साथियों। और उस हत्याकांड में 50 से 60 हज़ार हमारे आदिवासी भाई बहन मारे गए थे। लेकिन इतिहास में सिर्फ जलियांवाला बाग का हत्याकांड बताया जाता है, खरसावा गोलीकांड को नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो आदिवासियों का इतिहास है। इस देश में इतिहास उसी का है जो इस देश से बाहर से आके विदेशी बोल सकते हैं, बाहरी बोल सकते हैं, जो बाहर से आके रहे और इस देश पे आज भी राज कर रहे हैं, उन लोगों का इतिहास लिखा गया है। इस देश के रियल मालिक आदिवासियों का कोई कहीं भी इतिहास सही से नहीं मिलेगा। उनका इतिहास सिर्फ ज़मीन पे मिलेगा। खरसावा गोलीकांड के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब ये देश आज़ाद हुआ तो इस देश को मिलाने के लिए 3 तरह के टेरिटरी को मिला के देश बना है। एक वह जहाँ ब्रिटिश सरकार ने राज किया था। दूसरा, इस देश में जो राजे रजवाड़े थे उन रियासतों को मिला के बना। और तीसरा, ट्राइबल क्षेत्र था जो आज 5वीं 6वीं अनुसूची है, जिस पे कभी अंग्रेज़ों ने नहीं राज किया, ना किसी राजा रजवाड़ों ने। संपूर्ण रूप से आज़ाद। अंग्रेज़ों के ज़माने से क्या, जब इस देश में बाहरी लोग आए तब से ही आज़ाद ऐसे क्षेत्र जो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं, उन तीनों को मिला के ये देश बना। इस देश में जब कानून बना तो वो सिविल एरियाओं के लिए बना, और संविधान में जो ट्राइबल क्षेत्र थे उनको अपना ही स्वशासन चलाने का अधिकार था। यह संविधान में लिखा गया था कि आदिवासी अपने स्वशासन से राज करेंगे, अपने स्वशासन से अपना शासन चलाएंगे। हर चीज़ वो आदिवासियों के अनुसार, रूढ़िगत प्रथा के अनुसार होगी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके 133 दिन बाद ही, जब हमारे पुरखों ने जब एक नया राज्य, या यूँ बोल सकते हैं एक नया देश जो पूर्ण रूप से आदिवासी स्वशासन से पूर्ण हो, ऐसा राज्य या देश मांगने की जो जनचेतना जगाई, उस जनचेतना को मिटाने के लिए इस देश की आज़ाद सरकार, उस समय की आज़ाद सरकार ने खरसावा गोलीकांड करवाया। उस समय की वर्तमान मांग आदिवासियों ने की, तो देश आज़ाद होने के बाद भी उन्हें मार दिया गया। और आज के समय में तो मांग करना ही, अगर कोई मांग करता है तो यहाँ तो नक्सली बन जाएगा, यहाँ देशद्रोही बन जाएगा, यहाँ आतंकवादी बना के मार दिया जाएगा। उस समय आदिवासी पुरखे मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा साहब आदिवासी महासभा के
अध्यक्ष थे, उन्होंने खरसावां में एक नए राज्य की मांग को लेकर आंदोलन करने या आंदोलन की चेतना जगाने के लिए एक बैठक या एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें हज़ारों की संख्या में जयपाल सिंह मुंडा को सुनने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में जब आदिवासी खरसावां पहुँचे, और उसी दिन शायद हाट का भी दिन था। जयपाल सिंह मुंडा तो वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन तत्कालीन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नहीं, बिहार या उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो विरोध में थे आदिवासियों के, और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जिसको आज लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने मिलकर आदिवासियों को मौत के घाट उतारा। और देश आज़ाद होने के बाद ही उसी वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, वह क्षेत्र भी आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है। वहाँ उसी आदिवासी हत्यारे का स्टैच्यू बनाया गया, वो भी आदिवासियों के सीने पे चढ़ के, उनकी ज़मीनें छीन के। साथियों, ये देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन इस भारत देश के मूल मालिक आदिवासी जो आज भी अपने स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी रूढ़िगत प्रथा के लिए संघर्षरत है, उनकी मांग आज भी पूरी नहीं हो पाई। इस देश के दिक्कों ने इस देश को अपने हाथ में ले लिया और आदिवासियों को नक्सली बना दिया, और आज हज़ारों लोग नक्सली बोल के मार दिए जाते हैं। फिर वो इस देश में कोई भी हो, इस देश के मिला 80% गैर आदिवासी में से कोई भी हो, सब आदिवासियों को मारने के लिए तुले हुए। कोई भी ये नहीं चाहता कि इस देश का मूल मालिक वापस अपने मालिकत्व में आए, इस देश का मालिक इस देश में अपने मालिक हक को बताए, बोले या राज करे। वो चाहते हैं कि कैसे आदिवासियों को दबाया जाए, उन्हें शिक्षा में पीछे करा जाए, उन्हें आगे नहीं बढ़ने जाए। आप कोई सी भी इतिहास की किताब उठाओगे, उनका इतिहास मिलेगा, लेकिन ट्राइबल जो आदिवासी है उनका कोई भी इतिहास नहीं मिलेगा। क्या कारण है उसका? आज 70 साल हो गए, आदिवासियों को सही से कहीं भी न्याय नहीं मिलता। इस देश की कानून व्यवस्था ही ऐसी है, या बोल सकते हैं कि देश की कानून व्यवस्था सही हो, लेकिन इस देश को चलाने वाले लोग ही ऐसे हैं जो आदिवासियों को उनका हक अधिकार और न्याय देना नहीं चाहते। आज आदिवासी की हालत बद से बदतर है, गरीबी में जी रहे हैं, जबकि देश के मूल मालिक है। बड़े बड़े अनुसूचित क्षेत्र में बड़ी बड़ी खदानें खुलती है, लेकिन फिर भी आदिवासियों का आज भी स्थिति इसमें सुधार नहीं हुआ। आज आदिवासी इस देश के मूल मालिकों की हालत इतनी ख़राब है कि उनको कह नहीं सकते को मूल मालिक है। आज कहीं भी जाओ, कोई कहीं इज्जत नहीं आदिवासियों की। सब ऐसा समझते हैं जैसे नीच हो, जबकि वही देश के पहले मालिक, पहला मूल बीज है देश का। साथियों, हमें इतिहास जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ दूसरों के हिसाब से कर रहे हैं, दूसरों के इतिहास को पढ़ के उन्हें अपना इतिहास समझ रहे, दूसरे के भगवान को अपना भगवान समझ रहे, दूसरे के बाप को अपना बाप समझने लग जाते हैं। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, धरातल की जो अपने पुरखों की रियलिटी है उस चीज़ को समझो, जानो और उस चीज़ को मनाओ। आज हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई नए साल की, नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे होंगे और नए साल की पार्टियां मनाएंगे, लेकिन आज हमारे पुरखों की शहादत दिवस है। आज के हज़ारों पुरखे अपने स्वशासन के लिए लड़े और मर गए। तो मैं सभी दोस्तों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आज के दिन तो कम से कम ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि पुरखों जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई ऐसा पार्टी और जो भी खुशियों वाला काम नहीं होता है। आज का दिन याद करो और अपने पुरखों के बलिदान को समझो, और ये प्रण लो कि
आने वाले समय में हमारे आदिवासी पुरखों की अधूरी इच्छाएं पूरी करेंगे। आदिवासी स्वशासन वापस लागू करने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे और हमारे पुरखों के विचारों पर चलेंगे। इसी जैसा एक कांड मानगढ़ में 1913 में हुआ था, जिसमें भी हमारे भील आदिवासी समुदाय के लोग मारे गए थे। वो भी अपने स्वशासन के लिए ही लड़े थे और खरसावा में जो शहीद आदिवासी हुए वो भी अपने स्वशासन के लिए लड़े थे। और आज सभी पुरखों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन जोहार। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। है तेरी मिट्टी में